Today is January 11, 2018, Thursday, and a Sanskrit class with Dr. Professor Pandit Arun Jain at Jaipur. Thank you. Jai Jain Pandit ji. जय जन मैं होमवर्क निकालता हूँ. यहाँ तक हो गया था, आगे से आगे ऐसे. नीचे महर्षि या आद्यन आद्यन एक पाक, आद्यन एक पाक वहां से अभी नहीं आया. नहीं आया. महर्षि आ गया. महर्षि महर्षि नहीं, वो तो पहले वाला था. फिर से करता हूँ, एक मिनट, फिर से करता हूँ. पंडित जी अभी आया? पंडित जी नहीं. नहीं तो क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? एक सेकंड. मैं से आपको पिक्चर भेज देता हूँ. पंडित, मैं आपको एक उसका वो पिक्चर भेज कर देता हूँ आपको. वही आ गया. न इदम. न न इदम नहीं, नहीं वो कैसे आता है आपको? न इदम तो ये न इदम वाला पेज है. पश्योपरि सम्यक उपादित प्रसव ऊर्जो भी, ये तो हमारा हो गया है. हाँ हाँ. अभी ये आया आद्यन प्लस एक पाक. नहीं, अभी तो हटा ही नहीं है. नहीं आता है. हाँ तो हाँ, अब आ गया. आ गया. ओके गुड. आद्यन एक पाक. हाँ गया. गया भी. फिर से एक मिनट में ये कर देता हूँ. अभी आया. हाँ, आ आ गया. गया. ओके
ये तो आद्यन एक पाक, ओके, ये तो कोई संधि नहीं है इसमें। आप ये आदि, मैं देखता हूँ कहाँ से ये शब्द आया। हम्म, ये 12वीं गाथा की दूसरी पंक्ति। क्या था कि दूसरी बात? हाँ, द्वितीयाद्यनेक पाक परंपरा पश्चमान कार्त स्वरानुभवस्थानीय परम भावन हम्म, अनुभवन शून्यत्वात् क्षुद्र द्रव्यादेशितया समुद्योदिता स्खलितैक स्वाभाविक भावः। हम्म, लंबा सेंटेंस, बहुत लंबा है। हम्म। तो इसमें ये खलु पर्यंत पाकोत्तीर्ण, पाक और उत्तीर्ण, ओके, ओके, इसमें तो गुण संधि है। बराबर। हम्म, हम्म, पर्यंत पाकोत्तीर्ण, पर्यंत मतलब लास्ट, ओके, पाक उत्तीर्ण लास्ट, मतलब जैसे किसी सोने को अग्नि में देते हैं तो अग्नि में रखते रखते उसमें से 16 बार रखा जाता है, बराबर। लास्ट में 16वीं बार उसको रखा, तो फिर वो जो सोना है वो सोना उत्तीर्ण हो गया। हम्म, उत्तीर्ण हो गया, इसके अनेक अर्थ है। हम्म, उत्तीर्ण मतलब वो पास हो गया, बराबर। शुद्धता की अपेक्षा वो पास हो गया। दूसरा, तर गया, अशुद्धि उसमें से समाप्त हो गई। और तीसरा, उस अग्नि में से अब बाहर निकाल लिया, क्योंकि अब उसको अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने पूर्ण शुद्धि को प्राप्त कर लिया है। हम्म, तो ऐसे ही जैसे यह सोना पर्यंत पाकोत्तीर्ण हो गया, हम्म, वैसे ही जात्य कार्त स्वर स्थानीयम परमम भावम अनुभवंती, कि जैसे सोने ने अपनी पूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर लिया, ऐसे ही जो अपने पूर्ण शुद्धि को प्राप्त होते हैं उनको परम भाव, जो परमम भावम अनुभवंती, वो परम भाव का अनुभव करते हैं। बराबर। तो कार्त स्वर का अर्थ होता है सोना। तो कार्त स्वर स्थानीयम, जैसे पूर्ण शुद्ध सोना, इतना उदाहरण ध्यान में रख करके पूर्ण शुद्ध सोने के स्थान पर अपने आप को रखने वाले, अर्थात परम शुद्धि का, परम भाव का अनुभव करने वाले। सो कार्ता स्वर यानी कि सोना। बराबर। ओके, कार्त स्वर मतलब सोना। उस कार्त स्वर को, वो दो प्रकार का है कार्त स्वर। एक अंतिम, अंतिम, लास्ट,
जो उसको शुद्धि के लिए अग्नि में डाला गया, तो वह सोना पहले पाक में, पहली बार अग्नि में डालने पर, दूसरी बार अग्नि में डालने पर हर बार विशेष विशेष प्रकार की शुद्धि को प्राप्त हो गया। बराबर। ऐसे ही साधक दशा में जो अपने आप को पहली बार, द्वितीय बार, तीसरी बार, पहली बार जो आत्मा जैसा अनुभव में आया, दूसरी बार भी वैसा ही आया, तीसरी बार भी वैसा ही आया, लेकिन अब उसकी जो समय की स्थिरता है वो बढ़ती गई। बराबर। भिन्न आत्मानुभव में नहीं आया, वही आत्मा स्थिरता से अनुभव में आ गया। मतलब जिनकी आत्मा में अब स्थिरता हो गई है, उनको नयों की, व्यवहार नय आदि की बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपदेश का फल उनको प्राप्त हो गया। बराबर। उपदेश की आवश्यकता उनको है जो अभी प्रथम बार, दूसरी बार, तीसरी बार स्वरूप का अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन वहां स्थिरता उनकी नहीं बढ़ी है। बराबर। तो स्थिरता जिनकी बढ़ती है, जैसे गृहस्थ दशा में परिणामों की विशुद्धि नहीं होती है, तो मंदिर, स्वाध्याय आदि का अवलंबन लेकर के परिणामों की विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। बराबर। लेकिन जो मुनिराज परिणामों की विशेष प्रकार की स्थिरता और विशुद्धि को प्राप्त करते हैं, उनको मंदिर, स्वाध्याय आदि के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जिनको अपने स्वरूप की स्थिरता प्राप्त हुई है, उनको शुद्ध आदेश के द्वारा ही बताया गया है। बराबर। लेकिन पूर्ण शुद्ध सोना के समान उनको बताया गया। लेकिन जिस सोने में अभी अशुद्धि बाकी है, उस सोने के लिए पहला ताव, दूसरा ताव, तीसरा ताव, ताव कहो या अग्नि का प्रवेश करो, वो उनको दिखाया जाता है। किसके लिए? कि जो सोना अभी अशुद्ध है, तो अशुद्ध सोने के लिए अग्नि में प्रवेश कराना जैसे प्रयोजनवान है, ऐसे ही जो अभी साध्य दशा में है, साधक दशा में है, नीचे की भूमिका में है, अर्थात स्थिरता की अपेक्षा, ऐसे लोगों के लिए व्यवहार के द्वारा उपदेश दिया जाता है। तो अब ये क्या है कि पहले दोनों का कंपेरेटिवली चर्चा है। बराबर। पर्यंत पाकोत्तीर्ण जाति, तो जात्य कार्त स्वर स्थानीयम, तो जात्य कार्त स्वर स्थानीयम परमम भावम अनुभवन्ति। इस पूर्ण शुद्ध सोने के समान जो अपने आप को पूर्ण शुद्ध रूप ही सदाकाल अनुभव करते हैं, मतलब प्रत्येक पर्याय में वैसा ही अनुभव करते हैं, उनके लिए अपरम भाव की, व्यवहार आदि के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अनुभवंती अतेषाम प्रथम, द्वितीय आदि अनेक, ये उदाहरण था। प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाक परंपरा, तो जो
प्रथम द्वितीय तृतीय आदि, चौथी पांचवी छठी 16 बार सोने को अग्नि में डाला जाता है। बराबर। ऐसे ही पहला द्वितीय आदि अनेक पाक परंपरा पच्चमान कार्त स्वर, जो कार्त स्वर है सोना है वो अभी पक रहा है। ऐसे ही जो धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थिरता की वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, अब ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जीवों के लिए, ऐसे साधकों के लिए अपरम भाव अनुभवन शून्यत्वात्, कि अपरम भाव अनुभवन शून्यत्वात् शुद्ध द्रव्यादेशितया समुद्योतित अस्खलित एक स्वाभाविक भाव शुद्ध नय एव उपरि तनैक प्रतिवर्णिका स्थानीयान। सुविधे सुविधे ले बेटा। ये भाषा कठिन है क्योंकि प्रथम द्वितीय आदि से लेकर के बहुत बड़ा वाक्य बनाया है। बराबर बराबर। तो जो परम शुद्धि को प्राप्त हो गया है सुना, उसको पहली बार में कैसी अशुद्धि थी, दूसरी बार में कैसी अशुद्धि थी, उसके वो सारे, मतलब पहली बार में सोना अशुद्ध था, दूसरी में तीसरी में अशुद्ध था। बराबर। तो वो अशुद्ध सोना तो गया अपरम भाव, और वो जो अपरम भाव है वो अपरम भाव शुद्ध सोना अनुभव नहीं करता, क्योंकि शुद्ध सोना तो परम भाव को प्राप्त हो गया। बराबर बराबर। प्रथम द्वितीय तृतीय आदि भावों का अनुभव तो वो करे जो वहां है। बराबर। तो वो जो परम भाव को प्राप्त हो गए हैं तेषाम, उनको प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाक परंपरा में पकने वाले शुद्ध होने वाले सोने का अनुभव स्थानीय अपरम भाव अनुभवन शून्यत्वात्, पूर्ण शुद्ध सोने को प्रथम द्वितीय आदि दशा में पाई जाने वाली जो अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि का अनुभव उनको नहीं होता है। बराबर। क्योंकि पूर्ण शुद्ध सोना उस परंपरा से आगे निकल गया। ओके, सॉरी पंडित। हाँ, तो पूर्ण शुद्ध सोने को प्रथम द्वितीय आदि पाक परंपरा में पकने वाले अशुद्ध स्वर्ण का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि अशुद्ध का अनुभव तो वो करे जिनके अशुद्धि है। बराबर। तो जो स्वर्ण अभी अशुद्धि में चल रहा है वो तो अशुद्धि का अनुभव करता है। ज्ञान की अपेक्षा से, श्रद्धा की अपेक्षा से तो सदाकाल शुद्ध ही अनुभव करता है। बराबर। और ये जो नए हैं वो ज्ञान में ही होते हैं, श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। बराबर। तो श्रुत ज्ञान में देखो, वो जो रिद्धि वाला प्रकरण है उसमें मैंने ये देखा कि मति ज्ञान की रिद्धियां हैं, अवधि ज्ञान को रिद्धि बताया, मनोपरि ज्ञान को रिद्धि बताया, केवल ज्ञान को रिद्धि बताया, श्रुत ज्ञान को रिद्धि नहीं बताया। और रिद्धियां कितनी होती है इसकी चर्चा कहाँ से आ गई। कल रात को, शाम को तो सो गया था मैं, रात को जग गया फिर। बराबर। जगने के बाद सुबह 4 बजे तक देखता रहा हूँ
वो कल मन उस समय तो वैसी गड़बड़ हो गई थी, सो गया था मैं। बराबर। लेकिन बाद में मैं जग गया तो जिज्ञासा है कि ये आई कहाँ से बात। क्योंकि अब भारत में जगह जगह 64 रिद्धियों के विधान होने लगे। ये कहीं जो मुनि लोग है वो भी बहुत बड़ा विधान करा रहे। बराबर। 64 रिद्धि। लेकिन रिद्धियां आई कहाँ से, स्वरूप क्या है, वो किशन चंद जी पंडित जी उनका भी देखा मैंने, 64 रिद्धियां। बराबर। रिद्धियां 64 ही नहीं होती है, वो तो असंख्यात प्रकार की होती है। बराबर, 64 में डिवाइड करके बताया। बेसिक मतलब मूल में तो दो ही भेद है इसके। मूल में इसके दो ही भेद है। ओके। जीव से संबंधित जीव की ज्ञान गुण की पर्याय, और पुद्गल से संबंधित शरीर की क्रिया। बराबर। ऐसे जीव से संबंधित और शरीर से संबंधित। जीव से संबंधित जैसे वो ना कर्म थ्योरी में जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, उभय विपाकी। बराबर। 148 148 जो उत्तर कर्म प्रकृतियां है, वो भी 3 प्रकार की है। जीव विपाकी जिनका असर जीव पर पड़ता है, पुद्गल विपाकी जो जिनका असर पुद्गल पर, शरीर पर है, और तीसरी कुछ प्रकृति ऐसी जीव से संबंधित है, पुद्गल से संबंधित। उभय उभय संबंधी। उभय वाली। उसमें भी कई विकल्प आए। बराबर। पहली ये है कि जिन जो भिक्षु है, अमित गति आचार्य का ये शास्त्र सार समुच्चय ग्रंथ है। ओके। ओके। ये अमित गति कई हुए हैं, उसमें उन्होंने कहा भिक्षु चतुर्विधः। भिक्षु 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते यति, बराबर। दूसरे होते मुनि, तीसरे होते ऋषि, और चौथे होते हैं अनगार। अनगार। हाँ। जब संयमी महाव्रती मनुष्य शपक श्रेणी या उपशम श्रेणी में आरोहण करता है, उस समय उस मुनि को यति कहने में आता है। वो जो शपक श्रेणी में आरोह शपक या तो उपशम में आरोहण करते उसको यति कहते। ओके। बराबर। और अवधि ज्ञान हो, मनोपर्य ज्ञान हो, या केवल ज्ञान हो, तीनों में से कोई भी ज्ञान यदि प्रकट हो गया हो तो उनको मुनि कहते हैं। ओके। शास्त्र सार समुच्चय के अनुसार। तो अवधि मन पर्यग और केवल ज्ञान होते उनको मुनि कहेंगे। ओ माय गॉड, तो कितना बढ़ गया। ओ वाह। और रिद्धि प्राप्त होने पर, रिद्धि यदि प्राप्त होती है तो उनको ऋषि कहते हैं। ओके। रिद्धि यदि नहीं है तो ऋषि नहीं कहते हैं उनको। ओके। रिद्धि प्रकट होने पर ही उनको ऋषि कहते हैं। और ये यदि उनको रिद्धि भी नहीं है, श्रेणी पर आरोहण भी नहीं कर रहे हैं, अवधि मनोपर्य केवल ज्ञान में से कोई ज्ञान भी नहीं है, तो उनको चौथा नाम दिया जाता है अनगार। ओके।
तो क्षपक उपशम श्रेणी वाले जो है उनको यति कहेंगे, अवधि मन पर केवल ज्ञान वाले को मुनि कहेंगे, रुद्धि प्राप्त वाले को ऋषि कहेंगे, बाकी सबको अणगार कहेंगे, जो छठे सातवें गुण स्थानक में है। पंचम गुण स्थानक नहीं आएगा यहाँ पर। ये अणगार में पंचम नहीं आएगा ना? नहीं, अच्छा, आगार मतलब घर, आगार ओके ओके। अन अगार जिनके घर नहीं है। बराबर सागर धर्मामृत, अनगार धर्मामृत। बराबर, सागर घर, धर्म। हाँ, सागर मतलब जिनका घर अभी है। हाँ, सागर जिनका घर में निवास है वो सागर। बराबर, जिन्होंने घर छोड़ दिया वो अनगार। सागर सागर अणगार बराबर। हाँ, वो दो बुक है, सागर धर्मामृत, अणगार धर्मामृत, वो चरणानुयोग की। बराबर। तो यति दो प्रकार के हो गए, एक शपथ श्रेणी आरोहण करने वाले, एक यति उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाले, दो यति। तो इसलिए ये माघनंदी योगींद्र आचार्य का शास्त्र सार समुच्चय है, माघनंदी आचार्य का। माघनंदी वो अमित गति का नहीं, माघ अमित गति का नहीं, माघनंदी योगींद्र। माघनंदी। तो ये जो माघनंदी आचार्य, वो जो न्याय न्याय की बुक लिखी है वो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो माघनंदी तो आचार्य माणिक्य नंदी है। माणिक्य। ये माघनंदी ने जो जो 1001 भगवान के नाम लिखा है वो? माघनंदी भी बहुत हुए। एक माघनंदी वो हो गए जिन्होंने कुमार की लड़की से विवाह किया था। ओके। एक माघनंदी वो है जिन्होंने ध्यान सूत्र लिखे। ज्ञान सूत्र, या ओके। शुद्ध स्वरूपो हम नित्य निरंजनो हम। तो ऐसे माघनंदी भी अनेक हुए हैं। तो उन्होंने सूत्र लिखे। भिक्षु चतुर्विध, भिक्षु 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? यति, मुनि, ऋषि और अनगार। और यतयो द्विविधा, एक शपक श्रेणी आरोहक, उपशम श्रेणी आरोहक, ऐसे यति 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज को उनके पुरुषार्थ को देखते हुए यति नाम पुरुषार्थ करने वाले। तो पुरुषार्थ किसका? कि जो श्रेणी चढ़ रहा है वास्तव में सच्चा पुरुषार्थी वही है, इसलिए सच्चा यति। यति मतलब पुरुषार्थ। यति मीन्स पुरुषार्थ। ओके ओके ओके। मुनि मनन चिंतन ये ज्ञान का अंश है। तो ये मुनयस त्रिविधा, मुनि 3 प्रकार के होते हैं। अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी। बराबर। तो जिन्होंने अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान या केवल ज्ञान प्राप्त किया है, इन तीनों में से कोई एक ज्ञान भी प्राप्त किया हो तो ऐसा ज्ञान तो नारकियों के भी होता है और ज्ञान देवों के भी होता है। बराबर। और ऐसे कुछ प्रश्नोत्तर भी मैंने लिखे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। बराबर। कि मुनि जिनको मोक्ष मार्ग वाला अवधि ज्ञान प्रकट हो गया है, मना प्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है या केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, तो मुनि कहलाते। बराबर। ऋषि मतलब जिनको रिद्धि प्राप्त होती है उनको ऋषि कहते हैं। बराबर। ऋषि 4 प्रकार के होते हैं। राजर्षि, देवर्षि, परमर्षि, ब्रह्मर्षि। राजर्षि, देवर्षि, परमर्षि, ब्रह्मर्षि। बराबर। जिनको 8 रिद्धियां है ना, 8वां, या
बुद्धि रिद्धि, हम्म, क्रिया रिद्धि, हम्म, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि, औषध रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। बराबर। तो इन 8 रिद्धियों में से एक विक्रिया नाम की रिद्धि है, बराबर। जिसके 11 भेद है। ऐसी विक्रिया रिद्धि जिनको प्राप्त हुई है या अक्षीण रिद्धियां हैं, लास्ट की 2। बराबर। 64 में लास्ट में 2 हैं, हम्म, अक्षीण महानस और अक्षीण महालय। ओके। तो अक्षीण महानस का मतलब होता है भोजन, बराबर। और महालय का मतलब होता है स्थान। हम्म, तो रिद्धिधारी मुनिराज की ऐसी रिद्धि, ऐसी शक्ति कि जिस जगह उन्होंने आहार किया, आहार लिया, आहार प्राप्त किया, वो कमरा 2x2 का भी हो तो भी वहां चक्रवर्ती की सेना की बैठने की शक्ति, अवगाहन शक्ति प्रकट हो जाए। ओ हो। तो जो मुनिराज ने जहां पर भी भोजन लिया वो जगह पर, बराबर। और चाहे तो हाँ, कोई भी मुनिराज या तो ये रुद्धिधारी मुनिराज, सिर्फ ओनली रिद्धिधारी। और वो भी वो लास्ट वाली अक्षीण आलय वाली, हाँ, अक्षीण महालय। अक्षीण महालय वाली रुद्धि रुद्धि को। ओके ओके ओके। तो वो 2x2 का कमरा हो तो चक्रवर्ती की सेना भी उसमें आराम से बैठ जाए। बराबर बराबर बराबर। तो ऐसी शक्ति जिनके पास होती है, ऐसी रद्दी जिनके पास होती है, वो अक्षीण रिद्धिधारी, महालय, अक्षीण महालय रिद्धिधारी मुनिराज कहना। बराबर बराबर। दूसरी बात कि जैसे किसी गरीब के घर मुनिराज का आहार हो जाए, तो उस गरीब के घर में एक छोटी बड़ी कटोरी जितनी खीर ही बनी हुई हो और वो खीर ही मुनिराज को आहार में दी गई हो, तो वो जो खीर है वो चक्रवर्ती की सेना दिन भर खाती रहे और आसपास के लोग भी खाते रहे, एक तो उनको रुकने में कोई परेशानी नहीं है, और बराबर। उनमें से खीर खाते रहे तो भी वो शाम तक खत्म नहीं, ज्यों की त्यों रहेगी। उसको कहते हैं अक्षीण महानस रिद्धि। अक्षीण महानस रिद्धि और अक्षीण महालय रिद्धि। महानस और महालय। ओके। तो ये जो अक्षीण महानस या अक्षीण महालय रिद्धि जिनको प्रकट होती है या विक्रिया रिद्धि प्रकट होती है, वो कहलाते राजर्षि। ओके ओके ओके। दूसरी बात कि जैसे विक्रिया रिद्धि है, तो विक्रिया देवों के भी होती है जन्म से। और नारकियों की भी होती है, बराबर। चक्रवर्ती के भी होती है। तो इनके विक्रिया है, और विक्रिया रिद्धि का जहां तक संबंध है, उनके विक्रिया रिद्धि नहीं है। रिद्धि तो मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। दूसरी बात कि भाई ये रिद्धि में और इनकी विक्रिया में क्या अंतर है। जैसे अणिमा रिद्धि है चक्रवर्ती के,
और अणिमा नाम की रिद्धि मुनिराजों के भी है। अणिमा का मोटा अर्थ ये समझते हैं कि अणु जितना शरीर को छोटा बनाना। बराबर। अब ये जो अणु जितना शरीर को छोटा बनाना, ये हो गई अणिमा रिद्धि। लेकिन वो जो अणिमा रिद्धि कहलाती नहीं है। क्यों? अणु जितना शरीर छोटा विक्रिया के द्वारा तो देवता भी बना ले। बराबर बराबर। क्योंकि उनके भी 8 विक्रिया रिद्धि पाई जाती। नार की भी बना ले। ओके। और विक्रिया शक्ति के द्वारा चक्रवर्ती भी शरीर के 96,000 रूप बना लेता है। अब इन सब में रिद्धि कहाँ आ गई? कौन सी को रिद्धि कहा जाएगा? जिन रिद्धियों की चर्चा मोक्ष मार्ग में की जाती है वो संयमियों को ही प्रकट होती है। बराबर। जो विक्रिया रिद्धि मुनिराजों को प्रकट होती है वो क्या करते हैं, और इंद्र आदि के जो विक्रिया रिद्धि है उनमें अंतर क्या है कि अणु जितने शरीर को बना लेना ये तो नारकी करें, देव करे, और कोई भी कर सकता है। बराबर। अणु जितने छिद्र में जाकर के बैठ जाएं मुनिराज, मतलब सूक्ष्म छिद्र में जाकर के बैठ जाए। बराबर। अणु का अर्थ परमाणु नहीं है, यहाँ पर जगन्य अवधाना शरीर की। अब उस जितने सूक्ष्म छिद्र में जाकर के बैठ जाए मतलब खड़े रहें, बैठ जाए, उतना छोटा शरीर उन्होंने अपना बना दिया। औरों ने भी उतना शरीर बना लिया। अब ये छेद का उदाहरण क्यों दिया जाता है कि उस छोटे से छेद में जाकर के बैठ जाए और वहां पर काल्पनिक मतलब डुप्लीकेट चक्रवर्ती की सेना की रचना करे। ओके। खुद तो छोटी सी जगह जाकर के बैठ गए। बराबर। और उस छोटी सी जगह पर चक्रवर्ती की जो सेना होती है, उस अक्षौहिणी सेनाएं होती है उसकी, तो वो अक्षौहिणी सेनाओं की वहां रचना कर ले। तो कितनी जगह पर? वो जो छोटा जगह था ना, छोटी सी जगह परमाणु जितनी, बराबर, उतनी जगह में बैठना ये एक अणिमा रिद्धि का काम है। और वहां जाकर के चक्रवर्ती की सेना बना ले उसी छोटी सी जगह पर। उस छोटी सी जगह में चक्रवर्ती की सेना की रचना करे, वो है अणिमा नाम की रिद्धि। ऐसी शक्ति प्रकट हो जाए, मुनि अपने शरीर, मुनियों को रिद्धियां प्रकट होती है लेकिन वो रिद्धियों का उपयोग नहीं करते। बराबर बराबर। क्योंकि ये सारी बाह्य प्रवृत्तियां हैं। वीतरागी भावलिंगी संतों को इनसे कोई लेना देना नहीं है। बराबर। लेकिन रिद्धियों में सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि अणिमा रिद्धि जिनको प्रकट होती है वो मुनि उस रिद्धि के द्वारा अपने शरीर को अणु जितना बना ले, अणु जितने छेद में जाकर के रख सकते हैं अपने शरीर को खड्गासन या पद्मासन से, और वहां उस छोटे से छेद में, अणु जितने छेद में चक्रवर्ती की जो 4 अक्षौहिणी सेनाएं होती है उतनी सेनाओं की रचना, उतने हाथियों की, उतने घोड़ों की, उतने रथों की, उतने सैनिकों की रचना उस छोटी सी जगह कर सकते हैं।
ऐसी जो शक्ति है उस शक्ति को अणिमा नाम की रिद्धि कहते हैं। वो करते हैं कि नहीं करते हैं ये पॉइंट अलग है, करते ही नहीं है भावलिंगी शब्द, लेकिन उनके पास ऐसी शक्ति है, उस शक्ति को अणिमा नाम की रिद्धि कहते हैं। अणु जितना शरीर बना लेना ये अणिमा रिद्धि उपचार से है। और जो मुनिराज रिद्धियों को प्राप्त होते हैं, परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ, बराबर चाहे वो जैनी कोई भी हो पूजन करता है तो परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ बोलते हैं। बराबर परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में सिर्फ रिद्धियों के उत्तर वेदों के 64 नाम लिखे हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बराबर बराबर या वहां ये नहीं बताया कि रिद्धि किसे कहते हैं, किस रिद्धि के कितने भेद हैं, ये तो बाद में रिसर्च करके उसमें से निकाला। तो जो देवनागरी को भी ऐसी कैपेसिटी है तो उसको अणिमा रिद्धि नहीं बोलेंगे क्योंकि दूसरों को जग अवगाहन नहीं दे सकते इसलिए। नहीं, अवगाहन की बात नहीं वहां। उसकी जो पावर है वो सिर्फ अणु जितना शरीर बनाने की है। बराबर बराबर और जो अणिमा नाम की रिद्धि है, उस रिद्धि में शरीर अणु जितना बना करके उस अणु, जैसे कोई जगह है अणु छोटा से छेद है तो उस छेद में जाकर के वो बैठ जाए और उस छेद जितनी जगह में ही चक्रवर्ती के सेना की निर्माण कर दे, बना दे वहां। बराबर बराबर तो ये देवों में नहीं होता, नारकियों में नहीं होता, चक्रवर्ती में भी नहीं होता। बराबर 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 जैसे संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि है, ये मति ज्ञान आवरण कर्म के विशेष प्रकार के क्षोक्षम से प्रकट होती है। बराबर वीर्यांतराय आदि कर्मों के, मति ज्ञान आवरण कर्म के विशेष क्षोक्षम से ऐसे रिद्धि प्रकट होती है। अब ऐसी ही शक्ति चक्रवर्ती के भी होती है। 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े एरिया में जितने भी पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, उन सब के शब्दों को एक साथ एक समय में सुनने की शक्ति, और मात्र सुनना ही नहीं बल्कि कौन सा शब्द किसने बोला ये कोई पूछे तो उसका जवाब भी दे दे। बराबर बराबर तो ये शक्ति तो चक्रवर्ती में होती है। इससे संख्यात गुणे योजन के एरिया में तिर्यंच पशु पक्षी और मनुष्य उनकी आवाज करते हो, संख्यात गुणे, संख्या टाइम आगे, बराबर इतने बड़े एरिया में यदि कोई मनुष्य, यदि कोई तिर्यंच बोले, यदि उसके आवाज को सुन करके उसने क्या कहा, ये कौन से पक्षी का आवाज है, ये बताने की जो शक्ति है, ये शक्ति कहलाती है संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि। संभिन्न संस्कृति बुद्धि। ओके अब ये बुद्धि रिद्धि का प्रयोग कहाँ हुआ है? गणधरों के। बराबर क्योंकि गणधरों के द्वारा ही तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि समझी जाती है। बराबर बराबर तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, उस दिव्य ध्वनि में गणधरों को 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाओं का ज्ञान गणधरों को होता है।
अब वह दिव्य ध्वनि और दिव्य ध्वनि में जो ज्ञान आ गया वो तो एक जैसा है, बराबर। लेकिन उस एक ज्ञान को 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में जानने की शक्ति तो गंधर्वों में ही। जैसे जीव, ये संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में तो जीव को जीव नहीं कहते हैं, सोल कहेंगे। उर्दू में जीव को जीव नहीं रूह कहते हैं, बराबर, उर्दू में। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं में है एक जीव, तो उस एक जीव को 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में जानने की शक्ति, उतनी भाषाओं में सुनने की शक्ति, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो विषय वस्तु आती है, पहले अंतर मुहूर्त में ही गणधर उस सारी विषय वस्तु को तो ग्रहण कर लेते हैं। तो जो ग्रहण करते हैं वो कैसे ग्रहण करते हैं? बीज पद बुद्धि के द्वारा ग्रहण करते हैं, और संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि के द्वारा वो उस ग्रहण किए हुए ज्ञान को अनेक भाषाओं में ग्रहण करते हैं। बराबर बराबर। और बीज पद बुद्धि रिद्धि में, संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि में जो ज्ञान ग्रहण किया, और एक होती है पदानुसारी बुद्धि रिद्धि, तो उस बुद्धि रिद्धि के द्वारा वो आगे पीछे के ग्रंथों को भी जान लेते हैं। बराबर बराबर। और कोष्ठस्थ बुद्धि के द्वारा उस ज्ञान की धारणा करते हैं। धवला में बहुत प्रश्न किए कि 4 बुद्धि रिद्धियां गणधरों के होती है विशेष प्रकार से, जो द्वादशांग की रचना से संबंधित है। कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि, बीज पद बुद्धि रिद्धि, और एक पदानुसारी बुद्धि रिद्धि, और एक है संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि। यदि ये 4 बुद्धि रिद्धि गणधरों के न हो तो द्वादशांग की रचना संभव ही नहीं। बराबर बराबर। तो 4 बुद्धि रिद्धियों के जो पहले जो 4 श्लोक हैं, टोटल 10 श्लोक है परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में। पहले 4 श्लोकों में 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों का वर्णन है, और जो 5वां श्लोक है उसमें क्रिया रिद्धि और आकाशगामी रिद्धि का वर्णन है। 6ठे श्लोक की पहली पंक्ति में 4 विक्रिया रिद्धियों का वर्णन है, और दूसरी पंक्ति में 3 बल रिद्धियों का वर्णन है। 7वें श्लोक में 7 प्रकार की विक्रिया रिद्धियों का, जो पहले 4 कही गई विक्रिया, बीच में बल रिद्धि आ गई, फिर 7वें श्लोक की पहली पंक्ति में 11 में से 7 रिद्धियां शेष रह गई थी विक्रिया, उनका वर्णन है। 8वें श्लोक में 7 प्रकार की तप रिद्धियों का वर्णन है। 9वें श्लोक में 8 औषध रिद्धियों का वर्णन है, और साथ ही 2 रस रिद्धियों का वर्णन है। बराबर। और 10वें श्लोक में जो 6 रस रिद्धियां हैं उनमें से 2 का वर्णन तो 9वें श्लोक में हो गया, दूसरी पंक्ति में। बराबर। 10वें श्लोक की पहली पंक्ति में 4 रस रिद्धियों का वर्णन है, और दूसरी पंक्ति में 2 अक्षीण रिद्धियों का वर्णन है। अब पहले जो श्लोक है, पहले श्लोक में मुनियों का वर्णन है, अवधि ज्ञानी
मन परे ज्ञानी और केवल ज्ञानी, बराबर। इन तीन का वर्णन है। हम्म, वो जो बुद्धि रिद्धि का जो 18 का कोटा है, उसमें से पहले 3 का वर्णन तो पहले श्लोक में। हम्म, हम्म, अब गणधरों की विशेष प्रकार की 4 रिद्धियां पाई जाती। हम्म, नंबर 1 कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि, हम्म, बीज बुद्धि रिद्धि, बुद्धि पद रिद्धि। बुद्धि रिद्धि और सम्मिन्न संस्रोत्री बुद्धि रिद्धि। बराबर। यदि ये 4 रिद्धियां गणधरों के न हो तो वो द्वादशांग की रचना कर ही नहीं सकते। बराबर। बराबर। तो उन 4 विशेष प्रकार की रिद्धियों का वर्णन दूसरे श्लोक में है। हम्म, दूसरा श्लोक है ना वो, या कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम संभिन्न संस्रोत्री पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। चतुर्विधम बुद्धि बलम दधानाः, 4 प्रकार की विशेष, पहले 3 तो बुद्धि रिद्धियां हो ही गई। बराबर। बराबर। उसके बाद 4 प्रकार की विशिष्ट बुद्धि रिद्धियों को धारण करने वाले जो मुनिराज है हमारे, क्रियासुहु, क्रियासुहु का अर्थ है करें, बराबर। बराबर। नह मतलब हमारा, मंगलम मंगल करें। अब ये जो चतुर्विधम बुद्धि बलम है वो गणधरों की अपेक्षा से, बराबर। बराबर। कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि और बीज बुद्धि रिद्धि, पद बुद्धि रिद्धि और सम्मिन्न संस्रोत्री बुद्धि रिद्धि। अब धवलाकार प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि इनमें क्रम तो ये होना चाहिए, बीज पद बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, पद बुद्धि रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, सम्मिन्न संस्रोत्री बुद्धि रिद्धि और लास्ट में कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि होना चाहिए। क्योंकि बीज पदों में ही तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिलती है। जैसे बीजाक्षर होते हैं वैसे बीज पद होते हैं। बराबर। यहाँ बीजाक्षर और बीज पद दोनों लेना। तो जैसे ओम है, ह्रीम है, अरहम है, सम है, हम है, पम है, तम है, ऐसे शब्द है ना, मंत्रों में बीजाक्षर होते हैं। उन बीजाक्षरों में कितना अर्थ होगा वो अर्थ तो बीजाक्षर ज्ञानी ही जान सकता है। और बीजाक्षरों का ज्ञान तभी होता है जब बीज बुद्धि रिद्धि हो, वो गणधरों के होती है। बराबर। तो इसलिए नंबर 1 तो बीज बुद्धि रिद्धि होना चाहिए। जबकि जो श्लोक लिखा गया उस श्लोक में कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि नंबर 1 लिखी। वहां क्वेश्चन किया ऐसा क्यों, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि ज्ञान का ही जहां प्रकरण हो वहां तो आप कह रहे हो वैसी बात सही है, लेकिन जैसे किसी घड़े में पानी तो भरा जा रहा है लेकिन नीचे से छेद है, निकल गया। बराबर। बराबर। घड़ा कब भरेगा। तो जैसे उस घड़े में पानी का डालना व्यर्थ है, वैसे धारणा के बिना ज्ञान व्यर्थ है। बराबर। बराबर। धारणा के बिना ज्ञान। बराबर। इसलिए कोष्ठस्थ बुद्धि को पहले लिखा गया। कोष्ठस्थ का मतलब है स्टोरेज करना ज्ञान को। बराबर।
अनाज के कोठार होता है इस तरह से, या जैसे अनाज के कोठार में अनाज सुरक्षित रखा जाता है, वो तो लंबा चौड़ा प्रकरण है फिर उसका, कि एक अनाज दूसरे अनाज में नहीं मिलता, किसी अनाज का वजन कम नहीं होता, किसी अनाज का वजन बढ़ता नहीं, कोई अनाज सड़ता नहीं। बराबर बराबर। जितना रखा था उतना ही, जैसा रखा था वैसा ही, दूसरे में मिले नहीं। तो जैसा शब्द सुना था, उसका जैसा अर्थ सुना था, वैसा का वैसा ही ज्ञान इसमें रहता है। ऐसे ज्ञान की उस शक्ति को, ज्ञान का जैसा का वैसा रहने वाली जो शक्ति है, ये ज्ञान को जैसा का वैसा रखने वाली शक्ति को कोष्ठस्थ नाम की बुद्धि रिद्धि कहते हैं। बराबर। बीज बुद्धि से, और 18 प्रकार की जो महाभाषाएं हैं, 700 प्रकार की जो लघु भाषाएं हैं, उन्हीं भाषाओं में उस दिव्य ध्वनि को सुनना, उसको ग्रहण करना, ये संविन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि का काम है। बराबर बराबर। चक्रवर्ती के भी ये होती है, लेकिन वो शक्ति है, रिद्धि नहीं है। किसके? चक्रवर्ती को? हाँ जी। तो शक्ति और रुद्धि में क्या फर्क रहेगा? अचिंत शक्ति को रिद्धि कहते हैं, सामान्य शक्ति को शक्ति कहते हैं। चक्रवर्ती की तो सामान्य है। ये 12 योजन, क्योंकि मुनियों के में और असंयमी चक्रवर्ती को प्रकट होने वाली रिद्धि शक्ति में अंतर नहीं हो, तो फिर मुनियों की तपस्या का विशेष फल क्या रहा? अचिंत्य शक्ति, शक्तियां दो प्रकार की, एक सामान्य शक्ति और एक अचिंत्य शक्ति। तो जो अचिंत्य शक्ति है, उस अचिंत्य शक्ति को रिद्धि कहते हैं। बराबर। तो अपन चर्चा ये कर रहे थे, 3 गति के जीवों के तो रिद्धियां, मतलब ऐसी शक्तियां पाई जाती, बराबर। देवों के, नारकियों के और मनुष्यों के। मनुष्यों में भी 2 प्रकार के, संयमी असंयमी। संयमी भी 2 प्रकार के, एक देश संयमी, पूर्ण संयमी। और यहाँ जो अर्घ्य चढ़ाया गया, पूजन पाठ का प्रकरण है, वहां तो पूर्ण संयमियों को ही ग्रहण करना, और उनकी शक्तियां भी विशेष प्रकार की होती हैं। उन विशेष शक्तियों को अर्घ्य नहीं चढ़ाया, उन विशेष शक्तियों को धारण करने वाले जो मुनिराज हैं, और मुनिराजों में ऐसी शक्तियां उनकी पूर्ण वीतराग या एक देश वीतराग परिणति से प्रकट हुई है। और एक देश या पूर्ण वीतराग परिणति से ये शक्तियां प्रकट हुई हैं, क्योंकि उसके साथ रहने वाला जो मंद भाव है, उस मंद भाव से शक्तियां प्रकट हुई हैं। उस मंद कषाय भाव को यहाँ नमस्कार नहीं किया, क्योंकि शक्तियां शुभराग का फल है। अर्घ्य चढ़ाने वाला शुभराग या शुभराग के फल को अर्घ्य नहीं चढ़ाता है। वो शुभराग जिसके साथ था, वो वीतराग भाव, और उस वीतराग भाव को धारण करने वाले जो संयमी है, उनको अर्घ्य चढ़ाया। इनको अर्घ्य नहीं चढ़ाया, रिद्धियों को। रिद्धियों के तो सिर्फ नाम है। बराबर बराबर बराबर। वो मुनिराज जो वीतरागी भावलिंगी संत हैं, या 64 रिद्धियों में एक तीर्थंकर परमात्मा या केवली परमात्मा लिए हैं, उन केवली परमात्माओं को और भावलिंगी संतों को अर्घ्य चढ़ाया है। यहाँ शक्तियों की महिमा नहीं, बल्कि उस शक्ति को धारण करने वाले शक्तिवान चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा है। उस महिमा के लिए जब उस महिमा का अहोभाव आता है, तो उपचार से शक्तियों के द्वारा उनकी आराधना की जाती है। जैसे इंद्र 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है, वैसे। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर व्यक्ति, हर जैनी, श्वेतांबर, दिगंबर जो भी हैं, वो परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ जैसे पाठ के द्वारा पहले वीतरागी भावलिंगी संतों को पुष्प क्षेपण करते हैं या अर्घ्य चढ़ाते हैं। और
वर्षों से हम इसको पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो रहस्य हैं, वो नहीं। जैसे 10 पूर्वी मुनिराज को पहले अर्घ्य चढ़ाया, चतुर्दश पूर्वी मुनिराज को बाद में अर्घ्य चढ़ाया। तो धौला में क्वेश्चन पुट अप किया वहां पर, ऐसा क्यों? 10 पूर्वी को तो पहले आपने अर्घ्य चढ़ाया, चतुर्दश पूर्वी को बाद में चढ़ाया। जबकि ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो 10 पूर्वी वाले का ज्ञान कम है, 14 पूर्व को जानने वाले का ज्ञान ज्यादा है। नेचुरली 10 ग्रंथ पढ़ने वाला 10 पूर्वी समझ लीजिए, बराबर बराबर। 14 ग्रंथ पढ़ने वाला चतुर्दश पूर्वी समझ लीजिए। लेकिन ज्ञान तो किसका ज्यादा? चतुर्दश वाला का ज्यादा। उसको पहले नमस्कार करना चाहिए था, उसको पहले अर्घ्य चढ़ाना चाहिए था, उसके लिए पहले पुष्प समर्पित करना चाहिए थे। ऐसा क्यों किया कि पहले 10 पूर्वी को? तो फिर वहां धौला में समाधान किया कि 10 पूर्वी दो तरह के होते हैं, भिन्न 10 पूर्वी, अभिन्न 10 पूर्वी। जो भिन्न 10 पूर्वी है वो तो मिथ्या दृष्टि है। 10 पूर्वी को भी 9 पूर्व का बराबर 10 पूर्वी को भी मिथ्या दृष्टि कहेंगे। 10 पूर्वी ज्ञान, जैसे मुनिराज है, उन्होंने पहला पूर्व पढ़ लिया, दूसरा पूर्व पढ़ लिया, तीसरा पूर्व पढ़ लिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां पढ़ लिया, 10वां स्टार्ट कर लिया और 10वां पूरा कर लिया। ओके। तो 10वां जब जो पूर्व है वो उसका लास्ट टॉपिक हो गया, जैसे समय सार में 415 गाथा है, लास्ट वाली गाथा पढ़ ली। बराबर बराबर। तो वो गाथा पढ़ने के बाद ऐसे ही 10 पूर्व का नॉलेज उनको प्रकट हो गया, मतलब पूरा हो गया। बराबर। अब उस समय समझ लीजिए शाम के समय नॉलेज पूरा हो गया, तो वहां 600 महाविद्याओं के और 500 महाविद्याओं के 600 अंगुष्ठ प्रसेन आदि और रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं के देवता, रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं के देवता और अंगुष्ठ प्रसेन आदि शूद्र या छोटी विद्याओं के देवता, मतलब वो विद्याएं जिनके पास रहती है, ऐसे देवता। क्लियर हो गया? हाँ। सभी देवताओं का पुण्य समान नहीं होता। टोटल विद्याएं हैं 1100। बराबर। रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं हैं, वो 500 महाविद्याओं का पुण्य जिनके पास है उन्हीं के पास रहती है वो, बराबर। सभी देवताओं के पास नहीं रहेगी। तो वो महाविद्याएं जिन 500 देवताओं के पास है, ऐसे विद्या वाले देवता आते हैं। बराबर। और अंगुष्ठ प्रसेन आदि छोटी विद्याएं हैं, अल्प पुण्य वाले हैं। अल्प मतलब बाकी और देवताओं से तो विशेष पुण्य है। बराबर। तो वो 600 विशेष प्रकार के विद्या वाले देवता, मतलब समझ में आ गया? 600 विशेष पुण्य वाले देवता, 500 विशेष पुण्य वाले देवता। सामान्य देवता आते हैं, नमस्कार करते, पूजन करते, उसको तो यहाँ लिया ही नहीं। बराबर बराबर। ऐसे लौकांतिक देव संयम का अनुमोदन करने के लिए, संयम की अनुमोदना करने के लिए तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में आते हैं। बराबर। तो विशेष प्रकार के देवता विशेष प्रकार के कार्य में जाते हैं। तो ये विद्याओं वाले देवता हर जगह नहीं पहुंचते, पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। बराबर। लेकिन जिस मुनिराज ने 10वें पूर्व का अध्ययन समाप्त किया, ऐसे
मुनिराज के पास तो ये 1100 प्रकार के देवता, विशेष देवता नियम से जाते हैं। बराबर बराबर। वहां जाकर के वो गाजे बाजे के साथ उनकी पूजन करते हैं। कब करते हैं वो बाद में बताएंगे। जब वो देवता आते हैं तो आकर के पहले उनको कहते हैं कि हमारा ऐसा स्वरूप है। हर 1 by 1 ऐसा करते होंगे सारे देवता, है ना। और सब आकर के अपनी शक्ति बताते कि मेरे पास ये विद्या है, इस विद्या के द्वारा, मतलब हर एक के पास एक एक होगी। बराबर। तो हर देवता आकर के अपने अपने पास जो विद्या है उसकी क्वालिटी बताता है। बराबर। और बोले इसके द्वारा मैं ये कर सकता हूँ, आप आदेश दे तो मैं आपके आदेश के पालन में जो आप कहेंगे वो करके आ जाता। बराबर। तो ऐसा वो देवता 3 बार उनसे आदेश मांगता है। 3 बार आदेश, 3 बार में, पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में नहीं, तो फिर वो देवता 3 बार प्रदक्षिणा दे करके बैठ जाता है। बराबर बराबर। ऐसा करके 1100 देवता उनको नमस्कार करके बैठ जाते हैं। बराबर। अब वो 1100 प्रकार की विद्याओं में से किसी एक को भी किसी मुनिराज ने आदेश दे दिया तो वो मुनिराज अपने गुणस्थान से गिर जाते हैं। बराबर बराबर। वो मिथ्या दृष्टि तक हो जाते हैं, गुणस्थान से गिर जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, चौथे पांचवें गुणस्थान में भी जा सकते हैं। तो जिसका गुणस्थान गिर गया उसका संयम गिर गया, तो उसको तो नमस्कार नहीं करेंगे। बराबर। वो कहलाता है भिन्न दश पूर्वी। तो भिन्न दश पूर्वी वाले मुनिराज को जब देव नमस्कार करते हैं और उनका नमस्कार एक्सेप्ट करते हैं तो उनका गुणस्थान गिर जाएगा। हाँ, वो नमस्कार करने के बाद अपना शक्ति का वो बताते हैं, प्रसाद स्वरूप। दिखाते हैं। हाँ, कि हमारा ऐसा है, आप कहो तो हम जो आप आदेश देंगे। बराबर। अब वो उन 99.9% तो कोई मुनिराज आदेश देते ही नहीं। बराबर बराबर। बाय चांस 0.1% कोई मुनिराज आदेश देते हैं तो क्या होता है, गिर जाएगा, गुणस्थान गिर जाएगा। हाँ, उस देवता से वो अपना काम करवा रहे, लौकिक प्रयोजन, बराबर बराबर। लौकिक कार्य करा रहे हैं, तो फिर वो मुनिराज अपने गुणस्थान से गिर जाते हैं। बराबर। या गुणस्थान से गिरने के बाद ऐसे जो आदेश देने वाले मुनिराज हैं, वो आदेश देने वाले मुनिराज को भिन्न दशपूर्वी कहते हैं। बराबर, भिन्न दश पूर्वी। और भिन्न दशपूर्वी को 64 रिद्धि वाला परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ है, उसमें उसको अर्घ्य नहीं चढ़ाया। बराबर। अभिन्न दशपूर्वी को अर्घ्य चढ़ाया। अब वो धौलाकारी कहते हैं कि अभिन्न दशपूर्वी को जो अर्घ्य चढ़ाया, उस अर्घ्य, अब अर्घ्य चढ़ाया क्यों चढ़ाया, उससे उसको बाद में समझेंगे। तो जो अभिन्न दशपूर्वी होता है मुनि, वो मुनि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में अपने ध्यान में ही लीन रहते हैं। उस काल में ये सारे देवता आकर के उनको नमस्कार आदि करते हैं। बराबर। अब उसके बाद वो जो देवता है, जो 1100 देवता आए, और भी देवता आ गए, उनके मित्र आदि सब आ गए, तो वो सारे के सारे देवता अभिन्न दशपूर्वी मुनिराज की गाजे बाजे के साथ, नगाड़े आदि के साथ अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं। भिन्न दशपूर्वी की कोई पूजन नहीं करता। बराबर से बराबर। तो
ये 64 रिद्धियों में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां चारों निकाय के देवता आकर के नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनको अर्घ चढ़ाते हैं। और केवल सामान्य पूजन नहीं, नगाड़े आदि के साथ पूजन करते बराबर बराबर। हैं। एक तो 10 पूर्वी का अध्ययन पूर्ण होने के बाद, और एक है 14 पूर्व का अध्ययन पूरा होने के बाद। तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक में गाजे बाजे इंद्र नृत्य आदि करता है, समोशरण में पूजन आदि करता है। ऐसे ही गाजे बाजे के साथ 1100 देवता, उनके मित्र, उनकी देवियां सब मिलकर के अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज की, जो मुनिराज 10 पूर्व का अध्ययन पूरा होने के बाद कायोत्सर्ग मुद्रा में, कायोत्सर्ग का टॉपिक लिया था आपके देवलाली में, वो कंप्लीट नहीं हो पाया 2 लेक्चर में। बराबर। कायोत्सर्ग का मतलब भी क्या है? शरीर को सजाना धजाना नहीं, ये कायोत्सर्ग है। आंख बंद करके खड़े रहना, ये कायोत्सर्ग नहीं। कई अर्थ है, अन्य अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ किए उसके। बराबर बराबर। टॉनिक लेना, चाहे वो टैबलेट के उसमें लो, चाहे लिक्विड फॉर्म में ले, कैसे भी लो, ये कायोत्सर्ग नहीं है। इसका त्याग करना कायोत्सर्ग है। बराबर। ऐसे कई उसमें बताया। तो कायोत्सर्ग मुद्रा में मुनिराज खड़े रहते हैं या पद्मासन में बैठ जाते हैं। बराबर। कायोत्सर्ग का मतलब है शरीर को हिलाए डुलाए बिना। तो जब वो मुनिराज ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, तब सारे देवता आकर के, भिन्न 10 पूर्वी की तो चर्चा ही नहीं यहाँ पर, वहां पूजन करते हैं। तो पूजन करते हैं तो वहां धवलाकार ने ये जवाब दिया कि ज्ञान की चर्चा होगी तो चतुर्दश पूर्वी को पहले अर्घ चढ़ाएंगे, लेकिन अर्घ चढ़ाया जाता संयमियों को। बराबर। और 10 पूर्वी ने त्याग किया है, और उस त्याग रूप संयम की महिमा के लिए, त्याग रूप संयम की महिमा बताने के लिए 10 पूर्वी को पहले अर्घ चढ़ाया है। तो 14वां जो है उनको भी संयम तो है ही, बराबर। मगर ये यहाँ संयम की बिगिनिंग हुई और पढ़ती नहीं हुई। भिन्न 10 पूर्वी नहीं हो गए, इसलिए पहले और गाया। बराबर। अच्छा, यानी कि पुरुषार्थ की प्रबलता 9 में से 10 में ज्यादा थी, और बाद में 14 में तो वो मेंटेन ही रही। बराबर। तो त्याग की महिमा बताने के लिए 10 पूर्वी को पहले नमस्कार किया, ये बताना चाहते हैं। तो जो देवताओं के आने पर विचलित नहीं हुए, अभिन्न 10 पूर्वी रहे, तो ऐसे ऐसे वहां पर अनेक, मतलब रिद्धियों में भी है नॉलेज बहुत। जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं वो ऋषि कहलाते हैं। बराबर। उनके 4 वेद है, राजर्षि, देवर्षि, परमर्षि और ब्रह्मर्षि। तो विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि, या तो विक्रिया हो या अक्षीण रिद्धि हो, ऐसे 2 रिद्धियों में से किसी रिद्धि को या दोनों रिद्धि को धारण करने वाले महाव्रती को राजर्षि कहेंगे। राजर्षि कहते हैं। बराबर। और जिनको आकाशगामी नाम की रिद्धि होती है। क्रिया रिद्धि के 2 भेद है। क्रिया रिद्धि के 2 भेद है, चारण और
आकाश चारणत्व और आकाशगामित्व, 8 प्रकार की चारण रिद्धि मानेंगे, 1 प्रकार की आकाशगामी रिद्धि मानेंगे, ऐसे टोटल 9 प्रकार की क्रिया रिद्धि मानेंगे, तब जाकर के 64 वेद होते हैं। बाकी ये जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, इनके चारण रिद्धियां भी असंख्यात प्रकार की होती है और विक्रिया रिद्धि भी असंख्यात प्रकार की है। बाकी रिद्धियों के तो फिक्स है, लेकिन क्रिया विक्रियाओं में ऐसा कोई संख्या नहीं है कि इतनी ही है। तो ये जो क्रिया विक्रिया रिद्धि है, इसको 64 का फिगर मेंटेन करने के लिए, उसको बनाने के लिए 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि होती है, 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि होती है, 9 प्रकार की क्रिया रिद्धि होती है, 7 प्रकार की तप रिद्धि है, 6 प्रकार के रस रिद्धि है, 8 प्रकार के औषध रिद्धि है और लास्ट में 2 प्रकार की अक्षीण रिद्धि है। तब जाकर के टोटल 64 का बैठता है। बराबर बराबर। तो ये जो क्रिया रिद्धि है उसमें एक आकाशगामित्व रिद्धि है। वो आकाशगामित्व रिद्धि जिस मुनिराज को प्रकट होती है, ऐसे मुनिराज को देवर्षि कहते हैं। अकेली आकाशगामी या तो आकाश या तो चारण या तो दोनों? नहीं, ओनली आकाश। उनको क्या कहेंगे? देवर्षि। देवर्षि, बराबर। क्योंकि जिनको आकाशगामी रिद्धि प्रकट है, वो आपके फ्लाइट में बताते हैं ना, 2 तरह के क्लास होते हैं। मुझे नहीं पता कितने तरह के होते हैं। 3, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी सबसे बड़ा है ना, फर्स्ट क्लास सबसे बड़ा है। फर्स्ट क्लास। 2 ही माने अपन। तो ऐसे ही चारण रिद्धि ये नीचे वाली क्लास की। अच्छा अच्छा। इस पर से चले, उस पर से चले, जो सीधा हवा में चल सकता है वो इस पर से उस पर से क्यों चले? बराबर बराबर बराबर। तो आकाशगामित्व रिद्धि में चारण रिद्धि तो गर्भित है। ओके। वो तो छोटी रिद्धि है। यही क्वेश्चन वहां भी किया धौलाकार ने। बराबर। आप तो बड़े बड़े लोगों की बातें करते हो, बोले 1 पूर्व पढ़ा उसको तो अर्घ्य नहीं चढ़ाया, 2 पूर्व पढ़ा उसको भी अर्घ्य नहीं चढ़ाया, डायरेक्ट 10 पूर्व पढ़ने वाले को अर्घ्य चढ़ाया, बराबर। 14 पूर्व पढ़ने वाले को अर्घ्य चढ़ाया। बोले हमारा आशय ये नहीं है। वो त्याग की और ज्ञान की महिमा बताने के लिए, त्याग की महिमा के लिए तो 10 पूर्वी को अर्घ्य चढ़ाया, ज्ञान की महिमा के लिए चतुर्दश पूर्वी वाले को अर्घ्य चढ़ाया। बराबर। वो तो महिमा बताने के लिए, महिमा लाने के लिए अर्घ्य, उनके अर्घ्य चढ़ाया। बाकी 10 पूर्वी को अर्घ्य चढ़ाने का मतलब पहला पूर्व पढ़ने वाले को भी चढ़ाया, सभी को, क्योंकि पूर्व को पढ़ने वाले को तो हमने सबको ही चढ़ाया। बराबर बराबर। फिर 10 पूर्व और 14 पूर्व का नाम क्यों लिया? कि त्याग की महिमा के लिए 10 पूर्व, ज्ञान की महिमा के लिए चतुर्दश पूर्व। बराबर। तो ये जो आकाशगामित्व है, इसमें तो चारण रिद्धि सामान्य है। बराबर। इस पर से चलना, उस पर से चलना, चलना ही क्यों? जब हम हवा में चल सकते हैं तो पानी से पर से क्यों चले? बराबर बराबर। तो आकाशगामी जी तो जी रिद्धि जिनको प्रकट होती है वो देवर्षि कहलाते हैं। बराबर। ओनली आकाश का। और परमर्षि
केवल ज्ञानधारी अनंत परमात्मा को कहते हैं। और ब्रह्मर्षि होते हैं, ब्रह्मर्षि लास्ट चौथे प्रकार के ब्रह्मर्षि होते हैं, जिनको 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों में से बुद्धि रिद्धियां या एक बुद्धि रिद्धि प्रकट हो, या 7 प्रकार की जो 8 प्रकार की जो औषध रिद्धि है, उनमें से औषध रिद्धि प्रकट हुई हो, बराबर। बुद्धि रिद्धियों में से कोई बुद्धि रिद्धि, औषध रिद्धियों में से कोई औषध रिद्धि, या एक से ज्यादा या सारी औषध रिद्धियां, या एक से ज्यादा बुद्धि रिद्धियां या सारी बुद्धि रिद्धियां प्रकट। सारी तो एक साथ नहीं होती, बराबर। क्योंकि केवल ज्ञान होगा तो बाकी किसी के लेना देना ही नहीं है। क्योंकि 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों में से 17 बुद्धि रिद्धियां तो क्षोभम भाव रूप है, और केवल ज्ञान है वो क्षयिक भाव रूप है। बराबर। तो जो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो बाकी 17 नहीं रहेंगे, और बाकी 17 है तो केवल ज्ञान नहीं है। मैक्सिमम 17 हो सकती है, मिनिमम एक हो सकती है, वो 17 में से कोई एक, और केवल ज्ञान वाली एक। तो ऐसी बुद्धि रिद्धियों में से बुद्धि रिद्धियां या बुद्धि रिद्धि, और औषध रिद्धियों में से औषध रिद्धियां या औषध रिद्धि जिनको प्रकट होती हैं, उन मुनिराजों को ब्रह्मर्षि कहते हैं। बराबर बराबर। तो ऐसे जो मुनिराजों के भेद प्रभेद हैं, बाकी चर्चा। पंडित जी, एक क्विक क्वेश्चन की जो गणधर भगवान को अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग की रचना हो गई, तो महावीर स्वामी का 42 इयर्स पर केवल ज्ञान, 72 पर निर्वाण, तो 30 साल तक गणधर भगवान ने क्या किया? ये जब मैंने 18 दिन अपना टोडरमल स्मारक किया था, तो उस समय टाइम रहता है तो डिटेल करने का भी वो रहता है। बराबर बराबर बराबर। ये क्वेश्चन मैंने वहां भी पढ़ा, वो पैदा किया था। बराबर। ये अंतर्मुहूर्त में सारा हो जाता है, अंतर्मुहूर्त में रिवीजन हो जाती है मन बल नाम की रिद्धि से। बराबर। वचन बल रिद्धि से अंतर्मुहूर्त में उसका पाठ भी हो जाता है। बराबर बराबर। और पहले अंतर्मुहूर्त में ही सारे द्वादशांग की रचना हो जाती है। तो आगे क्या? रचना का संबंध शब्दों से। बराबर बराबर। जो रचना है उसका संबंध शब्दों से है, और शब्द इतने ही है जो द्वादशांग की रचना में आ गए। बराबर बराबर बराबर। और ज्ञान शब्दातीत भी है। तो जिन बीज पदों से द्वादशांग की रचना होती है, उतने बीज पद तो जानते ही हैं, उसके अलावा भी बीज पद होते हैं, और एक ही बीज पद का भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ जानना, अनेक प्रकार के बीज पदों को जानना, 700 और 18 ये तो केवल भाषाओं के शब्दों की संगिनती के काम हैं, उनका ज्ञान तो इससे भी अधिक होता है। तो वो प्रति समय अलग अलग प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये कमजोरी है कि जैसे टोडरमल जी ने लिखा है कि किसी में शक्ति तो बहुत है, लेकिन शत्रु ने उसको रोक दिया। बराबर। कि तू 5 गांव ही जाएगा, और 5 गांव में से एक दिन में एक ही गांव में जाएगा।
तो ये तो उसमें बाहर के बंधनों के कारण से ये शक्तियां रुक गई। बराबर बराबर। तो ये जो बाकी जितना संकोच हमको लगता है वो तो शब्दों के कारण से संकोच हुआ है, हम्म 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 हम्म, हम्म, भाषा के कमी के कारण से बात हुई है। ज्ञान में तो अथाह पड़ा है समय। बराबर बराबर। जैसे टंकी में बहुत है, ग्लास में एक गिलास ही पानी आया, बराबर बराबर। ऐसे ही ज्ञान तो प्रति समय 30 वर्ष तक, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में देवों के परिणामों की विशुद्धि इतनी होती है कि वो आत्मचर्चा के अलावा कोई अन्य चर्चा नहीं करते। बराबर। आत्मचर्चा के बिना एक समय भी नहीं गंवाते। हम्म, तो 33 सागर तक जिसकी चर्चा चलती है ये तो आत्मा की महिमा की दृष्टि से है। बराबर। ऐसे ही दिव्य ध्वनि और दिव्य ध्वनि की महिमा भी 30 या 300 वर्ष तक सुनते रहे। हम्म, या ये तो आपने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, हम्म, 8 वर्ष की उम्र में अनुरत हो जाते हैं हम्म, और 90 वर्ष तक तो वो महाव्रती बन जाते हैं, बराबर। केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हम्म, 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त कम, हम्म, 8 वर्ष अधिक कुछ अंतर मुहूर्त कम, 1 कोटि पूर्व तक केवल ज्ञान की दशा में, तीर्थंकर की दशा में, वहां विदेह क्षेत्र आदि में तीर्थंकर होते हैं। तो इतने समय तक उन्हीं के साथ कोई दीक्षित मुनि राज है, वो गंधर्व बन जा रहे और उनके भी संयोग से आयु इतनी हो, बराबर। तो उतने समय तक क्या सुनेंगे फिर। तो विशेष विशेष ज्ञान होता है जो शब्द गम्य नहीं है, बराबर। शब्दों में रचित भी नहीं है, शब्द गम्य भी नहीं है। वही आत्मा की चर्चा, आत्मा की महिमा, पुद्गल के परमाणु आदि जो भौतिक ज्ञान है वो सब ज्ञान उनके ज्ञान में झलकता है। बराबर बराबर। यानी कि ज्ञान की विशुद्धता होती ही रहती है। बराबर, वृद्धि भी होती है लेकिन वो लिपि में, शब्दों में नहीं आ पाता। बराबर। और जब बीजाक्षर की बात आई पंडित जी, तो जो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रोम राम रोम रह, ये सब का मतलब क्या होगा? ये चर्चा संग्रह में क्वेश्चन अच्छा, चर्चा। ओके ओके आया ओके। रायमल जी के। हम्म, मंत्रों में बीजाक्षर होते हैं, बीजाक्षरों का अर्थ नहीं होता। हम्म, 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 तो बीजाक्षरों का अर्थ आपके और हमारे लिए नहीं होता है। बराबर 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 गणधर बीजाक्षरों के ज्ञाता है, उनको उसके अर्थ का पता होता है। बराबर। दूसरा, वो जो बीजाक्षर हैं उन बीजाक्षरों को जोड़ करके मंत्रों की रचनाएं होती है। ये तो लौकिक मंत्र है, जैसे जहर आदि दूर होता है। और पुण्य के उदय से जैसे जो 2-4 बीजाक्षर जोड़ दो, कोई भी, ओम रीम अरहम, या अरहम ओम रीम, या रीम अरहम ओम, कुछ भी जोड़ दीजिए ओके ओके। और उसको जोड़ करके मंत्र बना दीजिए। और आपने वो बीजाक्षर जोड़ दिए, मंत्र बना दिया, और आपके पास पुण्य का उदय है, तो आपने जिस निमित्त से वो मंत्र जोड़ा है, आपके पुण्य के उदय से वो मंत्र वही कार्य करे। ओके ओके ओके। तो बीजाक्षरों का अर्थ नहीं होता। जैसे रीम, 24 रीम का अर्थ है 24 तीर्थंकर, बराबर। ऐसा सुना है हमने। लेकिन अब 24 तीर्थंकर अर्थ है या तो उपदेश से प्राप्त हुआ है ये इतना उपदेश। बराबर बराबर। सम वम तम पम, अब सम वम तम पम, सम 2 बार जोड़ दिए, सम सम वम वम तम तम। तम तम। अब ऐसा भी कई कैटेगरी होती है, सम सम वम, वम वम सम, बहुत सारी, बहुत 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 बहुत। ओके। तो ये सब जोड़ जाड़ करके मंत्र आदि की रचना होती है। उससे
जहर आदि दूर होता है, कैंसर आदि रोग भी दूर हो सकते हैं, दुनिया भर के कार्य। लेकिन ये जो बीजाक्षर हैं, इन बीजाक्षरों में अर्थ नहीं होता है। अर्थ होता है, नहीं भी होता है, हमारे लिए नहीं होता है। लेकिन जिनको बीज पदों का ज्ञान है, बीजाक्षरों का ज्ञान है, उनके लिए तो उसका अर्थ छिपा हुआ है। तो वो ज्ञान होता है गणधरों को, पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान एक देश ज्ञान मुनिराजन को भी हो सकता है। बराबर। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया। आप तो कितने क्वेश्चन करो रिद्धियों के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। वो पढ़ते पढ़ते चिंतन करते करते सबसे पहला क्वेश्चन तो कल रात में यही आया कि रिद्धियां आई कहाँ से, कौन से ग्रंथ में शुरुआत है। क्योंकि धवलाकार ने तो सिर्फ नमस्कार किया रिद्धिधारियों को। बराबर बराबर। और तिलोय पन्नती में उसका वर्णन सामान्य किया, मतलब स्टार्टिंग कर दी। लेकिन चर्चा आई कहाँ से, बराबर। तो उसका जवाब उसमें मिल गया मुझे। तत्वार सूत्र का 3रे अध्याय का 36 नंबर का सूत्र है, आर्याम्लेच्छाश्च। ओके ओके। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। बराबर। म्लेच्छ भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतर द्विपज और अंतर द्विपज और भोग भूमिज। अच्छा। अंतर द्विपज और भोग भूमिज और कुभोग भूमि उनकी। बाकी जो आर्य हैं वो 2 प्रकार के थे, रिद्धि प्राप्त और बिना रिद्धि प्राप्त। बराबर। रिद्धि प्राप्त आर्य 8 प्रकार के होते हैं, बिना रिद्धि प्राप्त आर्य 5 प्रकार के। ओके। वहां रिद्धियों की चर्चा आई। 8 प्रकार की रिद्धि प्राप्त आर्य होते हैं, तो वो रिद्धियां कौन सी हैं? वो 8 प्रकार की बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, क्षेत्र, रस, तप, औषध और क्षेत्र अक्षिण, ऐसे 8। फिर उनकी डिटेल आचार्य अंकलंक स्वामी ने, मूल में पढ़ो संस्कृत में का आनंद अलग ही आता है। बराबर बराबर। वहां से चर्चा शुरू हुई है। कल देखेंगे। जय जय पंडित जी। जय 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 जैन। थैंक यू। जय जैन। जय जैन। थैंक यू नहीं, जय जैन। कर लेना बेटा श्रीदी।